नमस्कार, आप देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार रंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट बिहार स्टेटेड। अभी हम ये उसी स्थान पर खड़ा हैं जहां पिछले 3 दिन पहले एक 11 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए चिमनी भट्टा गुड्डू सिंह महतो पर कि उस लड़की के साथ जो है बलात्कार जैसे दर्द की घटना घटी है। तो यह ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखला रहा हूँ। यह चिमनी भट्टा है, यहाँ पर 2 पार्टनरशिप में भट्टा चला रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी जिस पे आरोप लगाया हुआ है कि उस लड़की के साथ बहला फुसलाकर और कुछ ग्रामीणों का जो स्टेटमेंट है और ये शर्त पे स्टेटमेंट दिया गया है कि उनका नाम और उनका वीडियो जो है फोटो न्यूज में नहीं आए, तो उस शर्त के अनुसार से यह पता चला कि पिछले 8 महीना से उस नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। हालांकि वही ग्रामीणों ने यह भी बताया है उस मामले में कि जो लड़की की जो मां है बगल के ही गांव के लड़के के साथ अपने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी करके इसी जगह पे रह रही थी। और वो जगह हम दिखलाएंगे, वो जिस जगह पे घटना घटी है पहले वो जगह हम दिखलाना चाहते हैं दर्शकों को। देखिए, यह वही जगह है जो लड़की ने बयान दी है, लड़की के माता पिता ने जो बयान दिया है। पहले तो हम ये दिखलाएंगे कि इस गेट में ताला बंद है और ये जो चिमनी मालिक जो थे, लड़की के माता पिता को रहने के लिए यहाँ पे रूम दिया गया था। अंदर बर्तन भी दिख रहा है, चूल्हा भी है, लेकिन इसमें ताला बंद रहने के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जो सामने जो रूम देख रहे हैं जिसमें ताला बंद है, उसी रूम में लड़की के साथ जबरदस्ती किया गया है, उसके फिजिकल बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो के जो मालिक हैं गुड्डू महतो, वह अभी यहाँ से फरार हैं। उनके घर पे भी मैं गया था, उनकी पत्नी ने भी उनके बारे में बताने से मना किया। लेकिन यहाँ पे और एक सेकेंड पार्टनर हैं, उनसे थोड़ा हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि काफी नजदीक है, क्लोज है उनके, कि घटना की हकीकत क्या है। हम थोड़ा उनसे जानना चाहें। आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह। आप पार्टनरशिप पे हैं, है ना? हाँ। अच्छा, जो आपके यहाँ एक आरोप लगाया हुआ, आपके पार्टनर पे गुड्डू महतो पे एक आरोप है, काफी गंभीर आरोप है, बलात्कार जैसे आरोप। तो क्या इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम आरोप के बारे में क्या कहें, वो जमीनी जायदाद के बात था, वो आरोप तो अब तो बेबुनियाद है। ये सब तो फंसाया जा रहा है गुड्डू महतो का, और कुछ बात नहीं, सब बात है ही नहीं। फंसाया जा रहा है, सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो पूरा मामला क्या, आखिर कुछ तो विवाद होगा, कुछ तो विवाद ये है कि जमीन वो दिए थे और रजिस्ट्री किए, उस पैसा बाकी था, उसका कागज भी प्रूफ है उसके पास। 1,21,000 रुपया था गुड्डू जी के। वो मांगी पेपर की, हमारा पेपरवा दे देते। ये बोले कि पेपरवा कैसे, पूरा पैसा देगा तब नहीं हम देंगे। तो उसी में उनको धमकी दिया, मारपीट किया। उसके बाद वो फोन किया हमको, हम आए। फिर उसी रात में पुलिस भी आई 112 नंबर। तो उसको डांटी भी कि जाओ तुम लोग यहाँ से, तुमको रहने के लिए भी दे दिया है और तुम सुबह ऊपर से ऐसी कर रही है। फिर बहुत सुबह में उठ करके इनका पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, ठीक है, मान के चलिए अगर उन व्यक्ति पे इल्जाम लगाया गया है, ठीक है, अगर वो निर्दोष हैं तो फिर भागे हुए क्यों हैं? पुलिस के डर से क्यों भागे हुए? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, भागे हुए तो नहीं है, बाहर वो निकले थे। अब उसके बाद अब 2-3 दिन के बाद हम पता करते हैं कि हैं या नहीं। भागे तो नहीं है, कल तक यही है। प्रशासन से भी भेंट हुआ है उनको 112 नंबर से। जैसे उनका नंबर है वो भी लगातार बंद आ रहा है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, घर से 2-4 हो सकता है बाहर से भी काम से वो जाते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, वो आ जाएंगे। वैसा रहेगा तो वो आ जाएंगे। जैसे मेरा कहना है कि अगर हम निर्दोष हैं तो हम फिर क्यों भागेंगे, हम सामना करेंगे उसका। हाँ, वो तो आपका कहना सही है, वो तो आपका कहना सही है। तो खैर भागे नहीं है, वो आइए जाएंगे, वो 2 दिन में 3 दिन में वो आ जाएंगे। आप चाहिएगा तो हम उसको बुलावा भी। बिल्कुल, अगर उनसे मिलके बात होती तो कुछ और बात होती। जी जी, नहीं, आपका कहना सही है। तो देखिए, उनके साथी थे, पार्टनर थे, जो उनके साथ यहाँ पार्टनरशिप पे चिमनी भट्टा चलाया जा रहा था। लेकिन जो हमने अभी चिमनी भट्टा पे और भी कुछ हमने जो नोटिस किया वो हम थोड़ा दिखलाना चाहेंगे। पहले जो है काफी मात्रा में डिस्पोजल गिलास फेंका हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये उससे साबित होता है कि यहाँ पे चाहे वह चिमनी भट्टा के मालिक हो, कर्मचारी हो, या फिर जो यहाँ पे काम कर रही थी वो पीते हैं। क्योंकि लड़की का आरोप यह भी है कि वह दारू के नशे में थे। अब सवाल है, बिहार में दारू बंद है और वो दारू के नशे में उसके साथ बलात्कार दरिंदगी जैसे घटना को अंजाम दिए। तो हम अभी देख रहे थे कि उस साइड में भी काफी मात्रा में डिस्पोजल गिलास फेंका हुआ है। तो थोड़ा वो भी हम दिखलाना चाहेंगे दर्शकों को कि पहले आइए, थोड़ा सा नजदीक आइए। गिलास यहाँ दिखला देंगे, 2-3 गिलास। तो यह स्पष्ट जाहिर होता है इससे कि यहाँ पे शराब लोग पीते हैं, क्योंकि ये गिलास तभी संभाल के रखा जा सकता है जब कोई शराबी होंगे, अन्यथा डिस्पोजल गिलास कोई संभाल कर नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में शेखपुरा पुलिस को काफी धैर्य पूर्वक और साहसी पूर्वक निर्णय लेना होगा, तभी जाके उस लड़की
को इंसाफ मिलेगा। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। सर, शेखपुरा जिला बरबीघा थाना अंतर्गत एक दयालचक चिमनी भट्ठा है। वहां चिमनी भट्ठा के मालिक पर एक संगीन आरोप लगाया गया, रेप का आरोप लगाया गया है, और वो लड़की सर 11 वर्षीय लड़की है। इसके मामले में जांच पड़ताल क्या की गई है सर? कल जो है 16 तारीख को एक्चुअली महिला थाना में एक औरत अपनी बच्ची को लेकर आई थी और आरोप लगाई कि चिमनी जो दयानंद चक गांव है उसमें जो है शक्ति चिमनी भट्ठा है। शक्ति चिमनी भट्ठा पर ही औरत वो लेबर के रूप में रहती हैं बाल बच्चा के साथ। वो आरोप लगाई कि चिमनी भट्ठा के मालिक जो है हमारी बच्ची के साथ मैंने गलत काम किए हैं, बलात्कार जैसा आरोप लगाए और छेड़खानी का। तो उनके मामला पर हम लोग संज्ञान लिए, मामला को गए भी, जांच पड़ताल भी किए। जांच पड़ताल के क्रम में हम लोग को ऐसा मैंने पता चला एक्चुअली चिमनी मालिक से जो है जो महिला हैं जो लेबर के रूप में वहाँ कार्यरत है, महिला जो है उनसे आरजू विनती करके चिमनी मालिक का ही आधा कट्ठा जमीन चिमनी भट्ठा से 1 किलोमीटर दूरी मेन रोड पर, वो जो रोड है बेलौनी, वो रोड है, वो रोड पर आधा कट्ठा जमीन रहने के लिए खरीदी है बाई रजिस्ट्री केवाला के द्वारा, जिसका की कीमत करीब करीब 1,75,000 मैंने हुआ था, जिसमें 70,000 रुपया ही महिला जो है चिमनी मालिक को दिए थे जमीन खरीदने के वजह, और 1,12,000 समथिंग कुछ पैसा जो है बकाया था। बजाबते लिखित कागज मैंने दिखाए दिए हैं। तो उसी पैसा के वजह में लेडीज बोली भाई हम यहीं चिमनी भट्टा में अपना रहते हैं, आपका लेबर के रूप में काम करेंगे चिमनी में, और जितना हमारा पर महीना शायद 8-10 हजार रुपया तय हुआ था उसके साथ, वो हमारा सटाते जाइएगा और जब सट जाएगा तो हमारा कागज दे दीजिएगा। यही बात हुआ था। शायद इसी बात के लेके पिछले 3-4 वर्ष से वो जो लेडीज हैं वो जयरामपुर की रहने वाली है। जयरामपुर में पहले उनका अरविंद राम कोई हस्बैंड है, वो हस्बैंड कोई छोड़ के, वो हस्बैंड से इनको 2 बच्चा है, जो कि बड़ी बच्ची है 11 बरस की, जो बच्ची के नाम दिए है 11 बरस की बड़ी है। और इधर जो है चिमनी पर वो दूसरे मर्द के साथ रामा बिंद करके कोई बिंद के साथ फिर इरा रही है चिमनी पर। लिव इन रिलेशन में क्या सर? हाँ हाँ, एकदम बेजाबते पति में। उनका कहना है कि हम अब अपना पति को छोड़ दिए, इनको पति बना लिए। तो वो औरत मैंने दूसरे मर्द के साथ रह के वही काम में है, वो अपना दूसरा काम करता था, मर्द रात में आता था और रहता था, आई करती थी। तो उसी दरमियान 2-4 दिन पहले की बात है, वो शायद दारू मैंने कुछ पिए हुए होगा, लेबर ग्रेड का सब आदमी रहता, उसी में बकझक हुआ। तो चिमनी मालिक से बकझक हुआ, उसी में महिला जो है चिमनी मालिक से अपना कागज मांगा कि जो हमारा जमीन का रजिस्ट्री वाला कागज है वो दो, हमको दे दो। तो ये बोला कि अब तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा तब हम देंगे। इसी बात को लेकर दोनों में गाली गलौज हुआ 3-4 दिन पहले। तो उसमें बरबीघा थाना को महिला जो है 112 नंबर पर फोन की, 112 नंबर का पुलिस वहां आई भी, तो जांच की 112 नंबर की पुलिस। तो जांच में दोनों पार्टी को समझा के हटा दिया। इधर उसी घटना को लेके क्या हुआ नहीं हुआ, एक्चुअली कल जो है थाना में, महिला थाना में वो आई कि हमारी बच्ची, जो छोटी बच्ची को लेकर आए, 11 साल की बच्ची है नाबालिग, उनके साथ जो है चिमनी मालिक जो है बलात्कार किए हैं। 13 तारीख को बलात्कार की बात बता रहे हैं, और बलात्कार का मैंने आरोप लगाई है, और 15 को आरोप लगाई है कि हम उसके साथ, हमारी बच्ची के साथ हम छेड़खानी करते हुए, किस लेते हुए देखे। अच्छा, 2 आरोप लगा दी। तो हम लोग स्वाभाविक है जब आरोप लगाएगी महिला आड़ी हुई कि भाई केस करिए, तो केस तो हम लोग का दायित्व था, केस किए हैं। बच्ची जो है नाबालिग बच्ची का, उसका मेडिकल जांच कराया गया है, और मेडिकल में जो चिकित्सक जो रिपोर्ट देंगे, मेडिकली रिपोर्ट जो हम लोग का रिपोर्ट मिलेगा, जांच में जो आगे कार्रवाई मिलेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर मेडिकल रिपोर्ट ट्रू हो जाता है सर, तो पुलिस के द्वारा अनुसंधान कार्रवाई क्या की जाएगी? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद नहीं बताया जाएगा। एक्चुअली प्रथम दृष्टया तो मामला हम लोग को संदेहात्मक प्रतीत होता है। अभी भी लग रहा है कि मान ले लेन देन का मामला था, हो सकता है कोई मैटर हो, लेकिन अगर मेडिकल में ट्रू होगा या रेप की पुष्टि हो जाएगी, तब तो कुछ मामला देखना होगा उसको हम लोग को। ऐसे सर पुलिस की जो प्रथम दृष्टि है, जैसे वो नाबालिग लड़की कंप्लेन करने के लिए आई, नाबालिग लड़की से सर आप अवगत अगर हुए होंगे, तो एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि वास्तविक में उसके साथ घटना घटी है या सिर्फ यह एक आरोप है?
नहीं देखिए, अगर एज ए मैन हम बता, अगर हमसे पूछना चाह रहे हैं जी तो बच्ची मात्र 11 साल की बच्ची, जी। बहुत छोटी बच्ची जी है। और जिन पर आरोप लगा रहा है, मतलब लगा रही है जी। ये लोग, वो हैं करीब 50 साल के। 50 साल। एफआईआर में लिख रहे हैं कि वो दारू पिए हुए था, जी तब किया गलत। जी अगर वो देखिए, अगर ऐसे भी मानिए कि अगर दारू पी के वो बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत करेगा, जी सर, तो बच्ची का क्या स्थिति होगा, ये तो आप भी समझ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा कोई मैटर हम देखे नहीं, जो अपने आंख से देखे, बच्ची के साथ कोई ऐसा कुछ विशेष नहीं देखे, जी। आराम से नॉर्मल सब चीज है। तो वही है, अब क्या कहें, इस पर तो कुछ आगे कहा नहीं जा सकता। आपके इस केस में सर वरीय पदाधिकारी का क्या दिशा निर्देश है? वरीय पदाधिकारी एसपी साहब को भी हम अवगत कराए हैं, उनका भी कहना है केस तो हुआ ही है। जी अब जो आगे मेडिकल का जो जांच रिपोर्ट आएगा, जो हम लोग जो पर्यवेक्षण करेंगे, जो उसमें मैटर आएगा अनुसंधान में, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो निर्णय होगा हम लोग सब मिलजुल के करें। साहब से, एसपी साहब से भी राय ले लें। तो फिलहाल अभी जो जांच पड़ताल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो अभी आरोपी पर तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होगी? नहीं, अभी तो नहीं किया जा रहा है, जब तक समाचार रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। मामला जहां थोड़ा बहुत भी संदिग्ध प्रतीत होता है, तो उसमें तुरंत तो कार्रवाई थोड़ा सा नहीं हम लोग करते हैं। जब जांच हो जाएगा, चाहे पर्यवेक्षण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निर्णय ले लेंगे, तब ये कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि अगर केस वास्तविक में अगर ट्रू है, उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और आरोपी फरार हो जाए, तो फिर इसमें पुलिस क्या करेगी सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आरोपी तो खुद थाना में परसों भी तो जाके इस पर केस करना चाह रहा था। आरोपी भी आई थी कि हमारा इतना पैसा बाकी है, पैसा हम मांगे तो हमारे विरुद्ध में गाली गलौज हमको किया। वो भी बरबीघा थाना में ऐसा लिख के दिया है लोग। आरोपी भी? हाँ, आरोपी भी लिख के दिया है। तो ऐसा नहीं कि फरार हो जाएंगे, मामला तो संदिग्ध है, जांच पड़ताल के बाद ही कुछ पता चलेगा। आरोपी का नाम क्या है?